Hello and welcome everyone to FinTube. Once again, we are back with the day review and कल हम किस तरह से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं उस पर एक रिव्यू लेते हैं। 20 सितंबर 2022 को। जैसा कि आज प्री मार्केट में हमारा एक व्यू था कि मार्केट विल बी kind of sideways and बैंक निफ्टी लेवल पे हमने वैसा ही मूव भी देखा। इफ़ वी सी ऑफ अराउंड 15 मिनट चार्ट, आज मॉर्निंग में हमने एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था 14,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, और हम देखते हैं कि मार्केट ने हाई बनाया था लगभग 41,800 and the high of today was around 41,180. So हमारा resistance level था 41,150. 30 points doesn't matter. So आगे हम देखते हैं कि मार्केट ने yesterday हाई जो था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, वहाँ से एक हल्का सा ब्रेकडाउन दिया। यस्टरडे जो हाई था ये दिस लेवल, एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ राइट, और उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, और अपनी जो ओपनिंग लेवल थी इसकी उसके आसपास ही आके इसने क्लोजिंग दी, और काइंड ऑफ स्टार्टिंग में तो एक अच्छा खासा मूव दिया था, एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और एक बहुत ही अच्छा मूव हुआ। लेकिन जो हमने रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए थे मॉर्निंग में, मार्केट वहीं पे जाके होवर करने लगा और उसे ब्रेक नहीं कर सका। इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर सका राइट, और लास्ट में तक आते आते अपने ओपनिंग लेवल के लास्ट मीन्स फ्राइडे क्लोजिंग के आसपास ही इसने क्लोजिंग दे दी, अराउंड 127 पॉइंट अप साइड। तो अब देखना है कि आगे किस तरह की कंडीशंस बन सकती हैं। पहले हम डेली एनालिसिस पे चलेंगे। डेली एनालिसिस में भी आप देखेंगे तो ये एक डबल बियरिश कैंडल के बाद पॉज, जैसा कि हमने आज सुबह भी चर्चा की थी प्री मार्केट रिपोर्ट में, डबल कैंडल के बाद आज के मार्केट ने एक पॉज लिया है, और अभी मार्केट कंफ्यूज है बिकॉज देयर इज़ 2 days पॉलिसी मीट, फेड पॉलिसी मीट देयर इन यूएस। 20 और 21 सितंबर को फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीट है, और दैट विल बी मच डिसाइडिंग फैक्टर। एक और चीज़ जो आज हमने चर्चा की थी सुबह मार्केट में, बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड इज़ द मेन कॉज ऑफ कंसर्न, और 52 वीक हाई आज क्रॉस किया है 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ने, और 3.9591 पे जो अभी चल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड 3.5 से ऊपर चल रही है 10 ईयर, 3.9 से ऊपर चल रही है 2 ईयर, एंड 3.8 से ऊपर चल रही है 20 ईयर्स। सो बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना ग्लोबल मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, जो एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है राइट। और इसके अलावा यूएस मार्केट में भी अगर अभी करंट सिचुएशन हम देखें तो डॉलर इंडेक्स अगेन शूट अप होने लगा है। जो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक आर्स विच इज़ 110, डॉलर इंडेक्स इज़ 110, और ये एक मेन कंसर्न हो सकता है इमर्जिंग मार्केट या इंडियन मार्केट्स के लिए। और लेट्स सी हाउ डाउ जोन्स इज़ डूइंग एट प्रेजेंट। तो अभी इसने एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, लेकिन रिट्रेस कर रहा है बिकॉज देयर इज़ फेड पॉलिसी मीट, 2 days फेड पॉलिसी मीट देयर इन यूएस। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा
वॉलेटिलिटी इस आज या कल में नहीं दिखेगी। पॉलिसी मीट के डिसीजन के बाद जिस तरह के भी डिसीजन आते हैं, लोगों में उस तरह के मूव्स देखे जा सकते हैं। फिर भी एक जनरल थिंकिंग है कि फेडरल रिज़र्व अप्रॉक्सीमेट 75 पॉइंट्स का हाइक देगा इंटरेस्ट रेट पे, और 75 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट शायद रेट हाइक्स हों। और जनरल थिंकिंग है कि जब भी रेट हाइक्स होते हैं तो मार्केट एक तरह से डाउन साइड मूव करता है, लेकिन ये एक जनरल थिंकिंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एंटिसिपेशन ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा शॉर्ट्स हो जाते हैं तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भी चल देता है, राइट। सो लेट्स सी हाउ द पॉलिसी मीट हैपन्स देयर। अदर फैक्टर्स लाइक यूरोप में भी हल्का प्रेशर दिख रहा है, एशियन मार्केट में भी हल्के प्रेशर्स हैं, राइट। तो एग्रेसिव लॉन्ग हम अगर इंडियन मार्केट की बात करें, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट निफ्टी, तो 17,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 17,800, तो हम ये 18,000 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड में 17,500 एंड 17,350 मोर स्पेसिफिकली आर मेजर सपोर्ट एरिया फॉर टुमारो। और अगर इन लेवल्स को मार्केट किसी भी हालत में ब्रेक करता है तो ये अपसाइड और ये डाउन साइड आ सकता है, राइट। तो अब हमें देखना होगा कि 20 और 21 तारीख को जो फेड पॉलिसी मीट है वो किस तरह से सेंटीमेंट को चेंज करती है मार्केट में। और इंडियन कल के अगर हम बैंक निफ्टी लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें तो सेम 41,000 इमीडिएट resistance is 41,200, this one 41,200, and immediate support is 40,500 to 40,300। ये immediate supports बनते हैं। इन लेवल्स के ब्रेक होने पे मार्केट एक सीरियस बेयरिशनेस और इस लेवल को एक टाइम के बाद ब्रेक करने पे मार्केट एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में दे सकता है। सो दिस इज़ प्लान फॉर टुमारो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग और यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड ट्राइंग टू create some more. I'm just making some research on these things. Thank you very much.